चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की बात करते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स की बात करें तो यहाँ पर जियो फाइनेंशियल, बजाज फाइनेंस, इटर्नल और कोल इंडिया, ये यहाँ पर 4 बड़े स्टॉक्स का नाम शामिल है। पलक, सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर आपकी राय जानना चाहेंगे। यहाँ पर जो है 2% की करीब तेजी देखने को मिल रही है, 311 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। कैसे देख रहे हैं आप जियो फाइनेंशियल को? मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो 315 के लेवल को ब्रेक करता है तो 315 भी एक बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल है, तो वहां पे एक फ्रेश बाइंग मेंटेन हो सकती है। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो आप 335 का टारगेट का बेंचमार्क लगा के चल सकते हैं। चलिए, एंड ओके। 290 के आसपास एक बढ़िया स्टॉप लॉस की तरफ आ सकता है। जी ओके, तो 290 का स्टॉप लॉस रखना है और पलक 320 का जी टारगेट। जी। ओके, क्योंकि चलिए, उसके बाद वेरी हमको नाइस। एक बहुत ही अच्छी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट की ट्रेंड लाइन मिलते हुए आती हुई दिख सकती है। काफी समय से मार्केट एक ओके। ट्रेंड में मूव कर रहा था, फाइनली एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिला तो उसमें हमको एक और अच्छी मूवमेंट आते हुए दिखी हम। बिल्कुल, ग्रेट। चलिए, और दूसरा स्टॉक जो है यहाँ पर वो इटर्नल का है, 339 पे ट्रेड कर रहा है पलक इस टाइम पे, और आज भी करीब पॉजिटिव की अगर बात करें तो यहाँ पर 1.33% की जो है तेजी देखने को मिल रही है इटर्नल के पास। और कल के सेशन में भी हमें इटर्नल में पॉजिटिव ही नोट पर वो बंद होता हुआ दिखा है। ऐसे में इटर्नल को जी, लेकर के आपका क्या व्यू बन रहा है लगातार? क्योंकि अगर मुझे हम ऐसा फंडामेंटल की लगता बात है। करें जी तो जी, जी, जी। तो फंडामेंटली तो सारी चीजें स्ट्रांग है, ब्लिंकिट कहीं ना कहीं रेवेन्यूज भी अच्छा लाके दे रहा है। ओवरऑल पूरा जो स्ट्रक्चर है अगर स्विगी से कंपेयर करें तो कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। ऐसे में जी एटर्नल में जिस तरीके की बाइंग आ रही है, कल भी हमने देखा कि एक ब्लॉक डील भी होती हुई नजर आई एटर्नल के अंदर। ऐसे में टेक्निकली हम समझना चाहेंगे कि फंडामेंटली तो बाकी जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो रीड कर ही रहे हैं, न्यूज फ्लो को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वही उन्हें जो है खास करके जो एंट्री कहाँ पर करनी है वो बता सकते हैं। तो इसलिए एटर्नल पर आपका आपका व्यू जानना चाहेंगे पलक। जी। हाल ही में हमको काफी अच्छे वॉल्यूम्स भी आते हुए मार्केट में आते हुए दिखे हैं, तो इससे हमको ये भी पता चलता है कि इन्वेस्टर सच में अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं स्टॉक पे बाय करते हुए, विच इज वाई जस्टिफाई भी कर पा रहा है इसकी अच्छी ग्रोथ की मूवमेंट को देखते हुए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 345 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रहा है एनके जी। अगर ये लेवल ब्रेक होता है और मार्केट उसको सस्टेन कर पाता है तो हमको और अच्छी ग्रोथ इस स्टॉक में आते हुए दिख सकती है।